हाँ जी बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। दो मैं आपको करवाऊंगा, दो आप खुद करेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला। 1 का क्यूब रूट मैंने कल आपको फाइंड करके दिया था, -1 का आप खुद करेंगे, ठीक है। 8 का मैं करवा रहा हूँ, -27 का भी मैं करवा दूंगा, 64 और -1 का आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपके सामने जो है वो लिखी है वैल्यू किसकी, 8 की। क्या मालूम करना है हमने इसका, क्यूब रूट। क्या मालूम करना है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे लेट क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। लेट क्यूब रूट ऑफ 8 इज x। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट, ये हो जाएगा। क्यूब रूट का मतलब है थर्ड रूट, ठीक है। तो इस क्यूब रूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x विच इज इक्वल टू 8 पावर 1/3 लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू 8 पावर 1/3 और इसका भी क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। x पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इस 8 को इधर शिफ्ट करूंगा तो x पावर 3 विच इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। इस 8 को क्या लिखा जा सकता है, x पावर 3 - 2 पावर 3 लिखा जा सकता है ना। तो अब विच इज इक्वल टू 0। अब अगर इसके हम इसको ओपन करें तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला का रेफरेंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू, पहले क्यूब छुपा लेंगे, a माइनस बी इंटू, नीचे लिख देता हूँ बच्चे। तो ये हमारे पास इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरम्यान में माइनस था तो साइन चेंज करके प्लस ए बी हमारे पास ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके फॉर्मूला का रेफरेंस आ गया। तो अब यहाँ पे a की जगह क्या आ रहा है, x, और b की जगह क्या आ रहा है, 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और लास्ट में आ जाएगा प्लस 2x विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। इसका मतलब ये होगा कि ये x माइनस 2 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2। एक आंसर आ गया इसका। एक रह गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके क्या फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, फैक्टर्स इसके पॉसिबल हैं। क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं, प्लस का 2x, और इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से a b c की वैल्यूज लिख लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। सिंस यहाँ पे सिंस x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, एक मिनट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दें बेटे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। सॉरी, a की जगह 1 लिखेंगे जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 4 4 16 हो जाएगा। 4 4 4, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 4 4 16, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 ही होगा। यहाँ से कितना बच जाएगा, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। इस -12 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, x विच इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -3 लिखा जा सकता है ना, डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। ये जो हमारे पास 12 था मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -12 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये 4 का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये बाहर आ जाएगा, -2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बन के बाहर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, 2 मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों, बन गया ना, यही सिंप्लीफाई होके आंसर आया ना। अब इससे ज्यादा मजीद आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके सिर्फ इसको इस तरह से सॉल्व कर लूँगा कि एक दफ़ा ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा हमारे पास ये हो जाएगा बच्चे x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर याद हो आपको, मैंने कल आपको बताया था अगर प्लस वाली वैल्यू ओमेगा है तो माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी। तो अब अगर इसके क्यूब रूट देखे जाएं तो पहला क्यूब रूट इसका क्या आया है 2, और दूसरा इसका क्या आया है, इसकी जगह मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। सो x इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है, और इधर x इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये इसके बच्चे क्यूब रूट्स आ गए हैं। अब फाइनली हम इसके क्यूब रूट्स लिख देते हैं। एक है हमारे पास x इज इक्वल टू 2, और एक है x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, और एक है x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इसके क्यूब रूट्स आ गए हैं। अब इसका आप आंसर चेक कर लें, ये इसका आंसर है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है। चेक कर लें आप, इसका आंसर चेक कर लें, ठीक हो गया बेटे। सो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर इसके जो है वो रूट्स आ गए हैं। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद है पार्ट नंबर 3, ये -27 वाला भी करवा देता हूँ बेटे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 -27 क्या वैल्यू दी हुई है, -27, ठीक है। अब सबसे पहले यही काम करेंगे, लेट क्यूब रूट ऑफ -27 इज, उसके ऊपर हम जो है वो x लिख के सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट यानी कि 1/3 मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करना है हमने, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है जी बच्चे। यहाँ पे x क्यूब विच इज इक्वल टू -27 1/3 और होल की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। ये क्यूब रूट कट जाएगा, x पावर 3 विच इज इक्वल टू -27 हो जाएगा, ठीक है। -27 को जब मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा 23 विच इज इक्वल टू प्लस का 27 विच इज इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखा जा सकता है +3 पावर 3 लिखा जा सकता है विच इज इक्वल टू 0। अगेन फार्मूला, अब यहाँ पे माइनस वाला यूज हुआ था तो इधर क्या होगा प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। मैं फार्मूला का रेफरेंस यहीं पे लिख देता हूँ। सिंस a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी, सबसे पहले क्यूब छुपा लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इसकी पावर डबल कर देंगे, स्क्वायर के साथ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे दरमियान में प्लस था तो यहाँ पे -ab आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इसका फार्मूला है और इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है, पहले क्यूब छुपा लें सिंगल पावर के साथ, फिर डबल पावर के साथ, फिर साइन चेंज करके प्लस है तो माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ a की जगह x आ जाएगा और b की जगह 3 आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और -3x, ठीक है बच्चों।
विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया ना। दूसरा मैं यहाँ पे सामने सॉल्व कर देता हूँ जी। हमारे पास क्या बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस -3x प्लस 9 -3x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9। ठीक है बच्चों, x विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इस सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला है, मैं कलर चेंज करना भूल गया तो मैं इस तरह से रेफरेंस दे देता हूँ बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस कर लेना है जी बच्चों। x विच इज इक्वल टू -b माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 a की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और c की जगह 9 आ जाएगा बच्चे, c की जगह 9 आ जाएगा। और कैलकुलेटर से बेटे इसको सिंप्लीफाई भी कर लें तब तक जब तक मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। 2 और a की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस वैसे का वैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास -9 चौके 36 हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, -9 प्लस का 36 कितना, प्लस का 9 माइनस का 36 सिंप्लीफाई करें, क्या आंसर आ रहा है, +3। ये प्लस आप लिखें या ना लिखें तो ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये जो -27 लिखा हुआ है इसको किसी न किसी तरीके से -3 की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -3 लेके आना फर्ज है। अंडर रूट के नीचे जो है वो हमने, या स्क्वायर रूट के नीचे हमने क्या लेके आना है, -3 लाजमी तौर पर लेके आना है। तो 9 × 3 27 होता है, तो ये हमारे पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये 3 प्लस माइनस, ये जब 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बाहर 3 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ -3 वैसे का वैसे, यानी कि ये 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 और -3 दोनों का स्क्वायर रूट है। जब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 बन जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा, और -3 अंदर वैसे का वैसे रहेगा। इस बात की समझ आई है? ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे बच्चों एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू होती है उसमें यहाँ पे -1 होता है, ऐसे ही है ना। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले भी लूँ, 3 अगर मैं कॉमन ले भी लूँ तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 बन रहा है, तो यहाँ पे -1 तो ना आया। ऐसे ही है ना, ओमेगा की वैल्यू तो तभी लिख सकते हैं ना जब यहाँ पे -1 होगा, तो उसका आसान तरीन हल ये है -3 कॉमन लें। जब -3 कॉमन लेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब आप जी, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। सुनिएगा ज़रा, प्लस कब कब बनता है बच्चों, प्लस 2 सूरतों में बनता है। जब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो तो हमारे पास प्लस ही बनता है, और जब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो तब भी क्या बनता है। और मैंने आपको शेर सुनाया था 9th में, याद है ना, मनफी से ज़रब खाकर मनफी बनता है जमा, कह दे खुदा के वास्ते 2 बार नहीं। तो भाईजान हो सकता है ये प्लस माइनस इंटू माइनस के साथ बनाओ, जब एक माइनस बाहर चला गया तो एक माइनस वापस आ गया। समझ आ रही है ना, तो ये माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस बन जाएगा ना, तो लिहाजा ये -3 कॉमन लिया जा सकता है। अब हमारे पास वो सिचुएशन पूरी हो गई है। अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं एक्स की। एक हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और एक वैल्यू हमारे पास आ गई है x विच इज इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी जगह हमारे पास बच्चों -3 वैसे का वैसा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके 3 जो क्यूब रूट्स आए हैं वो कौन कौन से आ गए हैं, एक -3 है, एक -3 ओमेगा है, और एक -3 ओमेगा स्क्वायर है।
ठीक है। और मज़े की बात सुनो बच्चे, जो हमारे पास पहला क्यूब रूट आ रहा है, जो रिमेनिंग 2 हैं वो भी वही 2 आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक के साथ ओमेगा लग रहा है, एक के साथ ओमेगा स्क्वायर लग रहा है। और अगले और पिछले सवाल के साथ भी यही कुछ होगा, एक -1 आएगा तो दूसरा माइनस ओमेगा आएगा, तीसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। और तीसरा है हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है 64, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो हमारे पास साथ में 4 आ जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर। ये इसके जो है वो आंसर्स होंगे। ये 2 पार्ट्स खुद कर लोगे बच्चे, क्लियर हो गई ये बात बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट ये है एवेल्यूएट। एवेल्यूएट का मतलब ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, ठीक है। वैल्यू दी है हमें 1 - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कल वाली बातें आपको याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बार बार बताई थी कि ये कल वाले सवालों में लाजमी तौर पर हस्बे तौफीक हस्बे जायका इस्तेमाल होती रहेंगी। ऐसे ही है ना, हस्बे तौफीक हस्बे जायका नहीं हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होती रहेंगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दिया हुआ बेटे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो हमने कल कहीं पढ़ा ही नहीं था, हमने तो पढ़ा था 1 + ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो यानी कि हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो इसके साथ थोड़ी सी चालाकी करते हैं। मैं इसको 1, अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ बेटे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और ये होल की पावर 7 वैसे का वैसे। इस बात की समझ आई है जी। सिर्फ यहाँ से माइनस कॉमन लिया बाहर, -1 कॉमन लेंगे या सिर्फ माइनस कॉमन ले लो। ये आप अकेला माइनस लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, -1 कॉमन ले लिए, अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर वही वे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना। हमने क्या पढ़ा था, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, सिंस 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, 0 के। और अगर मैं यहाँ से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो लो बच्चे हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है जो कि किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ बच्चे। 1 - 1 और होल की पावर 7, ठीक है, 2 नहीं, होल की पावर 7, ठीक है बच्चे। 1 - +1 और होल की पावर कितनी है, 7। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पावर 7। कैलकुलेट करो बच्चे ज़रा क्या आंसर आ रहा है। 2 पावर 7 जो है वो कौन सा 1, ये वाला 1। चलो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, ठीक है। तो ये फिर वही है, ठीक हो गया ना। अच्छा 2 की पावर 7 लो ना बच्चे, क्या बन रहा है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128, 128, ठीक है। सो ये 128 इसका आंसर आ गया। लो बच्चे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत अहम है बेटे, ये क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अच्छा पार्ट नंबर 2 देखिएगा जरा, इसके अंदर बेटे क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो -1 कॉमन आ रहा था ना। पार्ट नंबर 2 के अंदर -3 कॉमन आ रहा है, तो आप -3 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। उसकी जगह क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 3 हो जाएगा, +3 और +1 +4 हो जाएगा। और उसकी पावर कितनी है, 4 पावर 5 ले लो, यही आंसर है, 4 की पावर जी। तो बस यही इसका आंसर है, और आप इसका आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं क्या आ रहा है, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, 1024 इसका आंसर आ गया। ज़बानी सवाल करने वाले हैं ये, आप इसको बगैर देखे ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है वो देखें, उसमें सिर्फ +4 कॉमन ले लेंगे आप।
जब आप +4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा -4 5 पावर 3 ले लें, 125 इसका आंसर होगा। चेक करो ज़रा, 125 इज़ द आंसर। ठीक है, कर लेंगे ना। मैं आपको अगले सवाल करवाता हूँ जो थोड़े से टेक्निकल लग रहे हैं। पार्ट नंबर 4 बताओ बच्चे, ये आप खुद कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या वैल्यू दी हुई है? 2 + 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर, कोई पावर नहीं है। अच्छा, आगे वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है। 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी बात बच्चे? और यही है 3 + 3 ओमेगा। ठीक हो गया। हाँ जी बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, अब यहाँ से 2 तो कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो यहाँ से ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, उसकी तो वैल्यू नहीं है। या तो हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ऐसी है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या फिर दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन लूँ तो क्या कॉमन आ सकता है? देखिएगा ज़रा, 2 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ बच्चे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 + ओमेगा बच जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। देखो, अगर मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 1 - ओमेगा बनेगा, 1 - ओमेगा बनेगा। और अगर मैं आखिरी 2 वैल्यू में से कुछ कॉमन लेता हूँ तो ये -ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अजीबोगरीब नहीं हो गया? तो अब क्या करें? अब बंदा फंस जाता है। अब आप इसकी करें थोड़ी सी अल्ट्रेशन, और अल्ट्रेशन में क्या करना है, आपने इस वैल्यू को लास्ट में भेज दें और इस वैल्यू को स्टार्ट में लें, ताकि जो 2 वैल्यूज़ कॉमन है वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ गई है ना, यहाँ से मैं 3 और +3 ओमेगा स्क्वायर में से कॉमन लूँगा, तो इसको पहले रीअरेंज करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ पहले बच्चों, 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। जगह चेंज करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना बच्चे। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू मैं पुट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से बेटे 1 + ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये -ओमेगा स्क्वायर उधर, + ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 + ओमेगा विच इज़ इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम खुद मॉडिफाई करते रहेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे तौफीक। ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 + ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है? -ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे बेटे 2 × -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मैं क्या कॉमन लूँ? 3 अगर मैं कॉमन लूँगा तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, -3 ओमेगा हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया है। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? यानी कि मुझे सिर्फ 1 और ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा रखना है। ये जो प्लस वाला ओमेगा है ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -ओमेगा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटे? ये मैंने आपको कल बताया था कि इसकी मॉडिफिकेशन हम करते रहेंगे अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखो, ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 3, यहाँ पे क्या बच जाएगा? -ओमेगा आ जाएगा और -3 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये कितना बन जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, इनटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा। क्या बन गया बच्चों? -4 ओमेगा स्क्वायर इंटू -3 -3 -6 हो जाएगा, -6 ओमेगा। माइनस माइनस अब मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस माइनस प्लस 4 6 या 6 4 24 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 3। ओमेगा पावर 3 की वैल्यू तो हमें पता है, क्या वैल्यू है ओमेगा पावर 3 की? 1।
ओमेगा पावर 3 की वैल्यू क्या थी 1, वो कल बताया नहीं था भाइयों, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। सिंप्लीफाई कर ले 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं 1 होगा, ये तो 1 वो तो सम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को पुट कर दूं 24 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24, और यही इसका आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई है बेटे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो शक्ल से बहुत भयानक किस्म का लग रहा है, लेकिन है नहीं, बस शक्ल से ही लग रहा है, ठीक है। चलें अब इसको यहीं कहीं घुसूड़ देते हैं। पार्ट नंबर है 5, वैल्यू बताइएगा बेटे। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 पावर 6 है 9 है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 पावर 6, यही कुछ है ना जी बच्चे। एक में प्लस है और एक में माइनस है जी, दरमियान में अच्छा प्लस है, ऐड हो रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ओके ठीक है बच्चे। अब देखो ज़रा किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू बनाने के लिए किस चीज़ की कमी है डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए भी किस चीज़ की कमी है डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा सवाल है क्या आप सिर्फ 2 के साथ डिवाइड कर सकते हो? अगर आप एक भाई को पैसे दोगे ना तो दूसरे ने खप मचा देनी है कि मुझे क्यों नहीं दिए, ऐसे ही है ना। अगर आप सिर्फ डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन डिस्टर्ब होगा, अगर आप साथ में मल्टीप्लाई भी कर दोगे सब खुश सब हैप्पी, ऐसे ही है ना। तो अब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 2 के साथ डिवाइड भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और ये ब्रैकेट के अंदर मैं इसको डिवाइड करूंगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन एक बात याद रहे, क्योंकि ये होल की पावर 6 थी तो ये 2 भी हमारे पास इस 6 पावर के अंदर ही आएगा। अब आप इसको कैंसिल कर दो, दोबारा फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे, ऐसे ही है ना। ये 2 और ये 2 कैंसिल करेंगे तो दोबारा वही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी ना। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये होल की पावर 6 वैसे की वैसे। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटे? ये नहीं कि मैंने इसको अंदर वाली साइड पे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? ये तो ओमेगा के इक्वल नहीं है, तो ये 2 इंटू ओमेगा नहीं हो गया, होल पावर 6, ठीक है, प्लस वो डिवाइडेड बाय तो वो वैल्यू बन गई ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ गया बच्चे? ये 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 6 वैसे का वैसे। अब ये 2 ओमेगा पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी भी पावर 6। अब 2 पावर 6 को अलहदा कर लो और ओमेगा पावर 6 को अलहदा कर लो, प्लस 2 पावर 6 को अलहदा कर लो और ओमेगा पावर 2 इंटू 6 को अलहदा कर लो, ठीक है। अब ओमेगा पावर जो पहले तो 2 पावर 6 देखो क्या बनेगा, 64 बनेगा। ये क्या बनेगा 64, तो मैं 64 लिख सकता हूँ। ओमेगा पावर 6 को लिखा जा सकता है ओमेगा पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जा सकता है ना। अगेन 2 3 6 हो जाएगा, प्लस ये 64 वैसे का वैसे। और इसको क्या लिखा जा सकता है, ये हमारे पास पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये तो बन जाएगा ओमेगा पावर 6 टू द 12 नहीं होगा, ठीक है जी। 64 ओमेगा पावर 3 इंटू होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 64, ये जो 12 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, होल पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई बाय 4 है, ठीक है। अब ये देखो बच्चे 6, ये 6 नहीं था 64 था,
ठीक है 64 ओमेगा पावर 3 की जगह 1 प्लस 64 ओमेगा पावर 3 की जगह 1 और इसमें पावर 2 थी और इसमें पावर 4 हो जाएगी 64 1 पावर 2 1 नहीं होगा मल्टीप्लाई बाय 64 64 ही होगा 64 1 पावर 4 1 नहीं होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 64 64 64 और 64 को ज़रा ऐड कर लें कितना हो जाएगा 128 ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चे आंसर चेक कीजिएगा ज़रा अल्लाहु अकबर 128 इसका आंसर आ गया ठीक है बच्चे ओके उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है उसमें ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है उसने ऑलरेडी जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा की वैल्यू होगी और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी और होल पावर क्या है 9 है और आपस में ऐड हो रहे हैं आप क्या करोगे इसको जो ओमेगा पावर 9 बनेगा उसको ओमेगा पावर 3 इंटू 3 कर सकते हो और जो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 बनेगा तो वो 18 हो जाएगा और उसको 3 और इंटू 6 कर लीजिएगा तो सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चे हो जाएगा ये देख लीजिएगा ज़रा जो ओमेगा पावर 37 और 38 दिया हुआ है कहीं जगह बनती है नहीं बनती चलें फिर एक काम करें ये 2 पार्ट्स जो है ना मैं आपको सुबह सॉल्व करवा दूंगा ठीक है बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 पार्ट्स ये सुबह डिस्कस करेंगे और साथ में ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये भी करके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी अल्लाह हाफ़िज़।